परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर हम आराधना की ओर हम चाहेंगे, कुछ एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचनों को हम चाहेंगे, परमेश्वर आज हमसे बात करे। प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस सुबह के समय हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। इधर में हम परमेश्वर के चुनाव को हम देखते हैं, परमेश्वर के बुलाहट को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुनिया के तौर पर देखा जाए, लोग कैसे लोगों को चुनते हैं। यदि कोई अपना कंपनी में देखेंगे तो अच्छा बुद्धिमान हो, अच्छा हट्टा कट्टा हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, बहुत कुछ देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है, मैंने क्या किया, निर्बल लोगों को चुन लिया।
ताकि क्या करे, बलवानों को सामने उन्हें खड़ा करे। हालेलुया। अज्ञानी लोगों को परमेश्वर कहता है उनके द्वारा ज्ञानी लोगों के सामने परमेश्वर खड़ा करेगा। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर ज्ञानी। परमेश्वर, हम जानते हैं पौलुस को सुना, पौलुस को जो चुना है वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। गमलीएल करके उस समय का बहुत जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका एक चेला था पौलुस, उसको भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ देखा जाए, परमेश्वर ने मछुआरे लोगों को चुना, परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों को चुना, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि परमेश्वर ने बुलाया है, हालेलुया, यदि परमेश्वर का बुलाहट आपके जीवन में है, आप अपने आप को साधारण ना समझे, हालेलुया। आप साधारण हैं, लेकिन जिसने आपको बुलाया वो एक असाधारण परमेश्वर आपके द्वारा असाधारण काम कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा देखना और परमेश्वर का देखना अलग है। हमारा सोच और प्रभु का सोच में बहुत अंतर है, हालेलुया। हम देखते हैं जो दाऊद के विषय में परमेश्वर ने सामुएल को बोला, मैंने साउल के लिए जो राजा के रूप से उसको हटा करके मैंने एक नए व्यक्ति को मैंने चुना हुआ है। तुम जाओ ऐसे के पास में और उनके पुत्रों में से एक पुत्र को अभिषेक करना राजा के लिए। जब सामुएल ऐसे के पास में गया, ऐसे को बोला तुम्हारे सारे बेटे को लेकर के आओ। एक बेटा अच्छा हट्टा खट्टा, जो पहला बेटा था तंदुरुस्त, बहुत लंबा चौड़ा, शायद सामुएल ने सोचा यही होगा। परमेश्वर ने कहा इसको मैंने नहीं चुना। उसके बाद एक बहुत सुंदर बेटा आया, प्रभु ने उसने सोचा ये होगा, इसको भी नहीं चुना। उसके बाद अच्छा बुद्धिमान नटखट आया, शायद सोचा होगा इसको चुना, इसको भी नहीं चुना। सारे बेटे आते गए। सामुएल ने पूछा क्या और भी तुम्हारा कोई बेटा है? उसने बोला हाँ, हमारा एक और बेटा है, वो अभी भेड़ बकरियां चरा रहा है। सामुएल ने बोला उसको भी बुलाओ, तभी हम इधर यज्ञ करेंगे। जब दाऊद आया, परमेश्वर से सामुएल ने पूछा क्या यही है? परमेश्वर ने कहा हाँ, यही मेरा हालेलुया चुना हुआ जो व्यक्ति है, मैंने इसी को चुना है राजा के रूप में। सामुएल ने दाऊद के लिए राजा के रूप में अभिषेक किया। मनुष्यों का देखना परमेश्वर का देखना में बहुत अंतर है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी-कभी मैं याद करता हूं, मैं जो बाइबल में गधे के बारे में मैं याद करते, गधे, यीशु मसीह ने जो अपने लिए बैठने के लिए गधे को लेके आने के लिए कहा, जब उस गधे को लेकर के आए, गधे को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है, गधा गधा होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला उस गधे को मेरे लिए लेकर के आओ, मैं उस गधे के ऊपर में बैठ के चलूंगा। जब यीशु मसीह उस गधे के ऊपर में बैठे, गधा चल रहा है, गधे के सामने लोग कपड़े बिछा रहे हैं, गधे के सामने लोग झाड़ियां डाल रहे हैं, गधे के सामने लोग फूल का माला उसको पहना रहे हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं हम तो इस योग्य नहीं थे। लोग कितना आदर, कितना मान, कितना हर जगह जहां जाते लोग करते हैं, वो हमारा खूबी की वजह से नहीं। उस गधे में कोई खूबी नहीं था जो गधे का इतना आदर मिलता, इतना सम्मान मिलता, बल्कि गधे के ऊपर में यीशु मसीह होने के चलते उस गधे को आदर, मान, सम्मान सब कुछ मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो प्रभु का लोग हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने के जो हाल कई लोगों को कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आदर, सम्मान सब कुछ मिल रहा है। हमारा खूबी के चलते नहीं, हमारे ज्ञान के चलते नहीं, हमारा बुद्धि के चलते नहीं, बल्कि यीशु मसीह हमारे जीवन में होने के चलते, हमारे ऊपर होने के चलते हमें वो जो नहीं मिलना चाहिए, वो आदर, सम्मान सब कुछ हमें मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
आप शायद साधारण होंगे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर असाधारण परमेश्वर आपके द्वारा इन दिनों में काम करना चाहता है। आप अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित करें। आप अपने आप को साधारण ना समझे, आप साधारण समझ करके ना बैठे हालेलुया, बल्कि ये हालेलुया आपके लिए बुलाया एक असाधारण परमेश्वर है। वो असाधारण परमेश्वर आपको असाधारण तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लाइट जलने के लिए 2 तार का आवश्यकता होता है, एक अर्थ, दूसरा करंट। करंट बहुत ताकतवर होता है, अर्थ में हल्का सा करंट होता है। अकेले अर्थ से लाइट नहीं जलता, ना ही अकेले करंट से। करंट के साथ अर्थ मिलके ही लाइट जलता है। उसी प्रकार परमेश्वर एक बड़ा करंट, बड़ा सामर्थी है। हम एक साधारण परमेश्वर के साथ मिल करके ही परमेश्वर अपना काम करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी बुलाहट को पहचाने, हम अपना बुलाहट को पहचान करके परमेश्वर का महिमा के लिए इन दिनों में हम कार्य करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर जरूर आपके द्वारा बड़े बड़े काम भी करेगा। हालेलुया। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखें, यदि हालेलुया आपका हृदय सचमुच हालेलुया प्रभु के लिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप किस लिए प्रभु का काम करना चाहते हैं? आप अपना महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, आप अपना बड़ाई के लिए, प्रभु का बड़ाई के लिए। यदि सचमुच आप प्रभु का बड़ाई के लिए काम करना चाहते हैं, परमेश्वर जरूर आपके लिए इस्तेमाल करेगा। दाऊद गोलियत के सामने गया। गोलियत बड़ा खूंखार, बड़ा हट्टा खट्टा, लंबा चौड़ा व्यक्ति था। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, उसके पास केवल एक गोफन था। दाऊद गोलियत के ऊपर में जय पाया। जय पाने का कारण क्या था? एक देखो लंबा चौड़ा जो शाऊल उससे डर चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद क्यों विजय पाया? उसका कारण क्या था? क्योंकि दाऊद इसलिए युद्ध करने के लिए गया था, जो गोलियत जो है वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सेना को ललकार रहा था, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए गया। वो इसलिए युद्ध करने नहीं गया था कि साउल ने कहा था जो कुछ गोलियत को मार देगा उसको मैं अपना बेटी का उससे विवाह करा दूंगा, उसको बड़ा इनाम दूंगा, उसको धन दौलत दूंगा। उन बातों को देख करके दाऊद गोलियत से युद्ध करने नहीं गया, बल्कि वो इसलिए गया था क्योंकि परमेश्वर का नाम धराई, परमेश्वर को, सेना को, परमेश्वर के लोगों को गोलियत ललकारने के चलते प्रेज़ द लॉर्ड, उसका मकसद परमेश्वर का महिमा था, इसलिए उसको विजय प्राप्त हुआ। यदि आपका हमारा उद्देश्य सही होगा प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जरूर आपके लिए, अपने कार्यों के लिए, अपना महिमा के लिए हालेलुया जरूर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, जो वचन सुना वो वचन हम हर एक का जीवन में आशीष का कारण हो जाए। अपना बुलाहट को पहचान करके आपके कार्य को करने के लिए प्रभु जी हर एक को इस्तेमाल करें। एक साधारण नहीं बल्कि असाधारण तरीके से प्रभु जी आपके कार्य को करने पाए। प्रभु हम दुआ करते एक सही उद्देश्य हर एक के जीवन में हो जाए, अपना महिमा नहीं बल्कि प्रभु आपका महिमा होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो जरूर कल सुबह हम फिर भी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।